नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ना और आप सभी का एक प्यारा चैनल है एसजी क्लासेस। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ना पॉलिनोमियल्स। पढ़ने वाले भी यही बच्चों की रिक्वेस्ट काफी आ रही थी कि सर आप ये करा दो, भैया आप ये करा दो। तो 9th क्लास का टॉपिक काफी ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही थी कि मैंने ये कराना चालू कर दिया है ना। तो आप पॉलिनोमियल्स तो आज या कल में मैं आपका रिफ्लेक्शन वाला करवा दूंगा टॉपिक। मेरे पास स्लाइड बचा है उसका और कुछ नहीं बचा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स है, मान लो समझो पॉलिनोमियल्स का ये पूरी पॉलिनोमियल्स क्या है? ऐसे कि अलजेब्रा टाइप है। मान लो एक्स है या फिर वाई है या फिर जेड है, ये क्या है? अलजेब्रा है। क्या है? अलजेब्रा। कोई भी इसमें कोएफिशिएंट वेरिएबल अब ये सब पढ़ने वाले हैं, कहते हैं। अब देखो एनजेड में जाकर दे रखा है, एनजेड में फालतू है कुछ भी है, इन वेरिएबल। अब कौन सा पढ़ने वाले? सिर्फ वन वेरिएबल, सिर्फ वन वेरिएबल पढ़ने वाले। एक्स वाई जेड ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा है। हाँ, अब देखो कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? मान लो ये है 3x है। अब देखो the term of polynomial has a coefficient that is -x, the coefficient of ये देख 3x है। अब यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी अलजेब्रा है, ठीक है। कोई भी टर्म है। अब इसमें कोएफिशिएंट कितना है? ये 3 है ना, इसका कोएफिशिएंट है। अब ये एग्जांपल ये देखो 4x स्क्वायर। अब इसमें x स्क्वायर अलजेब्रा है, तो ये टर्म नहीं है, कोई है ना पॉलिनोमियल टर्म है। और ये क्या है? ये क्या है? कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट है, ये क्या है? कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है। अब देखो आगे ये आंसर में दे रखा है। और अब ये देखो मतलब 2 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? ये भी है, ये 0 पॉलिनोमियल है, ये 0 पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x की पावर 0, 1/x की पावर 0। ये x की पावर 0 कितना हो गया? 1 into that is 1, that is 1 into 1 that is। ये तो फालतू चीज है, सही बात है, ये फालतू चीज। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। उन्हें पता होना चाहिए होता क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है। इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लगा बता दिया। अब सीधे एक्सरसाइज पे आता हूँ, सीधे एक्सरसाइज पे आता हूँ। अब क्या है ये देखो, तो डिग्री ऑफ है, हाँ डिग्री, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो को ये देखो, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 है। मैं इसको लिख रहा हूं 2x की पावर 0। अब 2x की पावर 0 है तो 2x की पावर 0 का मतलब into 1 क्या है यार? 2। यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। समझो 2x की पावर 0 इक्वल्स टू 2, और यही होता है। और इसकी डिग्री कितनी है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री यही चीज है। यहाँ पे डिग्री में तो ब्लैक लाइन में हेडराइट होगा ना, ये काफी मैटर करता है, ये काफी मैटर करता है। ये -6 है, -6 इज x। अब ये फाइनल डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट कोई भी इक्वेशन में मान लीजिए इक्वेशन है x³ + 2x² + x। अब इसमें डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री यही तो है, x की पावर 3। तो ये x की पावर 3 है ना, तो ये हाईएस्ट डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री इज 3, हाईएस्ट डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द algebraic term, the polynomial. Degree is the highest power of the polynomial. डिग्री इज द कोई भी इक्वेशन। अब ये देखो y की पावर 3, y की पावर 6 + 5y, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 6। इसकी डिग्री कितनी होगी? 6। यही चीज है ये। अब फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक क्वेश्चन ये लो y की पावर 58 + x की पावर 59, इसकी बताओ डिग्री कितनी होगी? वीडियो अगर सही लग रहा है ना, ये सही लग रहा है तो कमेंट करो, आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा कल बताऊंगा इसका आंसर। आज तो आगे चलो, डिग्री हो चुका है। अब ये यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल। ये देखो अ पार्टिकुलर a0 a0 a1 a2 a3 an all the constants are 0, we get 0 polynomial which is denoted by 0 polynomial denoted by 0 पॉलिनोमियल हमेशा 0 से देना, ये फालतू है। सही बात है, इनको पढ़ने को मिलेगा एक्स 1.1 2.1 फालतू है, सही बात है। पर मुझे मेरे को कराना पड़ेगा ना, कराऊं तो सही ना। अरे देखो एक्सरसाइज 2.1 सीधे एक्सरसाइज 2.1 जो कॉन्सेप्ट है वो तो बता सकता हूं, तो कॉन्सेप्ट है तो बता सकता हूं। एक्सरसाइज 2.1। अब देखो एक्सरसाइज, अब पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल नंबर वेरिएबल विच आर नॉट। अब ये देखो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल नंबर वेरिएबल है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला देखो p
रूट टी और टी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। ये देखो पोलिनोमियल नॉन वेरिएबल क्या है, मतलब या तो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल, या तो एक्स हो या तो एक्स हो या फिर वाई हो या फिर जेड हो, तीनों नहीं हो या फिर इनका हाफ ना हो, इनका होल नंबर ये सिर्फ 1 2 3 ये हो। तो इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में 4x स्क्वायर 3x और 7, इसमें एक ही है, एक ही क्या नाम है वेरिएबल है, पोलिनोमियल वेरिएबल एक ही है, कौन सा है 4x स्क्वायर, ये वेरिएबल होता है, एल्जेब्रा बोल रहा था ना ये x स्क्वायर, तो ये वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर x है तो ये होगा। अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है एक ही होगा, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, यहाँ पर देखो t की पावर हाफ आ गई, ये देखो 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, वेरिएबल दे दी है, वेरिएबल तो यहाँ पर लिखे नहीं इसको, 3t की पावर हाफ, ये बाइनरी, ये वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं, टी की पावर हाफ आ गई, देखो कैसे चाहिए थी टी, ये तो 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, होल नंबर नहीं होता, तब वो पावर वैलिड होती, कब वो पावर वैलिड होती। अब आते हैं, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ है y प्लस 2 की पावर y। अब इसमें कैसे क्या करूंगा, अगर मैं इसको ऊपर देखता हूँ ना तो क्या आएगा y प्लस 2y माइनस 1, y प्लस 2y माइनस 1 में आ गया, होल नंबर नहीं रहा, होल नंबर क्या होगा, होल नंबर 0 1 2 3, ये रहे, नेगेटिव में ना हो, ये नेगेटिव में ना हो, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, इसलिए वैलिड नहीं होगा। अब फिफ्थ वाला देखो, x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 50, ये ठीक है, ये तो ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या होगी, इसमें तीन वेरिएबल आ गए, x की पावर अभी देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अभी यहाँ पर देखो x की पावर 10 है, ये तीनों होल नंबर, ये तीनों होल नंबर, ये पर दिक्कत क्या होती है, तीन वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो रहे हैं, इसलिए वैलिड नहीं है। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें कोएफिशिएंट x की 1, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, इसका कोएफिशिएंट 1, सेकंड वाले में 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, सेकंड वाले में 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब क्या पूछा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कितना होगा -1। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में पाई स्क्वायर x स्क्वायर, ये देखा पाई बाय 2 x स्क्वायर प्लस x, इसका कोएफिशिएंट क्या हो रहा है पाई स्क्वायर, पाई बाय 2 इसका कोएफिशिएंट हो रहा है, नोट करो फटाफट। फोर्थ वाला देखो, सेकंड का फोर्थ वाला √2x -1, अब √2x -1 है, अब यहाँ पे देखो √2, ये √2 है, तो यहाँ पर सही बात है, x का कोएफिशिएंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर क्या होगा 0 x स्क्वायर प्लस √2x -1, तो यहाँ पर x स्क्वायर कितना है 0, तो यहाँ पर 0, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्ड वाला देखो, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और भी है तो x की पावर 35, सीधा क्वेश्चन हो गया। ओके, और क्या पूछे, एंड मोनोमियल ऑफ बाइनोमियल, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ x की पावर 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 6। अभी देखो x की पावर, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो x की पावर बाइनोमियल दे रखा है, x की पावर 35, बाइनोमियल का मतलब दो आनी चाहिए, या तो कोएफिशिएंट या फिर वेरिएबल, दो आनी चाहिए दो। हाँ अब ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री, ये देखो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए y की पावर 35 माइनस का 5, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल यहाँ पर क्या है 5x लिख सकता हूँ इसको ऐसे, तो 2 बाइनोमियल हो गया। अब मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल क्वेश्चन में दे रखा है, मोनोमियल ऑफ पावर 100, तो क्या है z की पावर 100, उड़ गया क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन। यही तो है, मोनोमियल का मतलब क्या है, एक वेरिएबल होगा, बाइनोमियल का मतलब 2 वेरिएबल, तो ये क्या है जीरो पोलिनोमियल, जीरो वेरिएबल, हाँ जीरो पोलिनोमियल विद जीरो वेरिएबल, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ वाला देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 7x। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये है ना, तो x की पावर 8 क्या है, डिग्री क्या होगी, d इक्वल्स टू 3। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या है, डिग्री 2। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन है काइट टी माइनस का रूट 7। अब देखो टी हाईएस्ट कितनी है 1, तो डिग्री 1। फोर्थ वाला अरे देखो 3, इसमें क्या है 0, डिग्री 0, क्योंकि x की पावर 0 है। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला अब क्लासिफाइड फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सबसे पहले देखो लीनियर क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें x की पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर 2 होगी, और क्यूबिक जिसमें x की पावर, यदि कोई भी वेरिएबल की पावर 1 2 3 होती है ना, उसको लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोलते हैं। x की पावर क्वाड्रेटिक को 2, x क्यूबिक का मतलब 3, क्यूबिक का मतलब 3, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और प्योर लीनियर का मतलब 1। अब ये देखो x स्क्वायर प्लस x, अब ये x स्क्वायर प्लस x है, तो कौन सी वाली इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्यूब। अब ये देखो x माइनस x क्यूब, तो x क्यूब है कौन सी है, क्यूब क्यूबिक सी। अब ये देखो यहां पर है y प्लस वाई क्यूब प्लस वाई, हाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या है, क्वाड्रेटिक। तो वाला देखो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कितनी है, लीनियर। फिर तो वाला देखो 3t, 3t है कौन सी है, लीनियर। आर स्क्वायर कौन सी है, क्वाड्रेटिक। आर का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अब ये देखो 7x क्यूब क्यूबिक, 7x क्यूब क्यूबिक, तो मतलब क्या है, पूरी 3.2 हो चुकी है। अब 2.2 कराता हूँ, आज जाऊंगा 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, पर मजा आएगा एक बार में करके तो देखो। एक्सरसाइज अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन को है ना, कोई भी इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा कोई वैल्यू, तो कोई इक्वेशन को जीरो बना देना, उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब ये अब इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ बताओ जिसमें पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, कुछ मान लो x की वैल्यू ऐसी जिसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाए यहाँ पर। तो 3 ये बहुत सिंपल है, अब लगाओ क्वाड्रेटिक हो चुकी, क्वाड्रेटिक में सिंपल चाहिए, ये है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू ऐसी कुछ होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए जिसका पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, तो क्या होगी, इसको दबाइए, इसको दबाइए तो क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू -1/3, यानी x की वैल्यू -1/3 डालोगे ना आप, तब ये पूरी इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल। अब ये देखो, अब इसको बनता है कैसे करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू डाल दो, 3 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये है जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन आ गए, दोबारा क्वेश्चन देखो, ये वाला है 4x प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की वैल्यू से बताओ, तो जीरो पॉलिनोमियल बना है। अगर देखो 4x प्लस 3x 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अगर देखो x उधर 7 इधर गया तो -7 इक्वल्स टू 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, यानी -1 इसका जीरो पॉलिनोमियल है। -1 गया इसका जीरो पॉलिनोमियल, -1 इसका जीरो पॉलिनोमियल। ये चीजें जीरो पॉलिनोमियल, यही चीज है। क्वेश्चन उठाते हैं, आगे क्वेश्चन पे सीधा। अब देखो क्या है, -2 and 2 आर जीरो पॉलिनोमियल, x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 है, तो मेरा इक्वेशन दे रखी है, और अब हम पूछ रहे हैं -2 और प्लस 2, तो ये वैल्यू जीरो पॉलिनोमियल है। तो -2 को देखते हैं पहले, -2 में डालो, तो -2 प्लस 2 दैट इज 0, यानी हो रहा है -2 तो हो रहा है। अब प्लस 2 डालते हैं बार, x प्लस 2, तो प्लस 2 प्लस 2 4 हो रहा है, तो ये 3 हो रहा। तो -2 इज जीरो पॉलिनोमियल, प्लस 2 इज द +2 is not the zero polynomial. -2 is the zero polynomial. That is we are agree, but +2 is not the zero of the polynomial. ये चीज है, ये एग्जांपल हो चुका है। मैं इस मोडल एग्जांपल से नहीं जाएगा, फिर मैं समझ दूंगा, आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में मजा आएगा। अब एग्जांपल ये हो चुका है, अगर देखो पानी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 1। अरे देखो 2x + 1 है, अब इसको जीरो पोलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जीरो डाल दो, 2x + 1 को जीरो। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो उधर देख दो क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू -1 आ गई ना। तो क्या है, x की वैल्यू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आंसर देख लो, आंसर देख लो, -1, सो -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
उड़ गया क्वेश्चन, उड़ गया, उड़ गया। अरे एक चीज समझ ये देखो, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे जिससे 0 ऑफ द पॉइंट, इसका 0 ऑफ पॉइंट आएगा, तो उधर बोल दो तो ax इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो x की वैल्यू जाएगी माइनस बी बाई, ये चीज है यहाँ पर देखो, ये समझा रहे हैं। और इसलिए उसमें एक कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ ना, यहाँ पर 0 डालता हूँ ना, यहाँ पर अगर मैं 0 डालता हूँ, यहाँ पर अगर 0 डालता हूँ, तो ये क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी को अब 1 बाई 0 करता हूँ तो ये क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 को किसी से भी इंटू करो, 0 को किसी से भी इंटू करो, किसी भी चीज से इंटू करो 0 आएगा, किसी भी चीज से इंटू करो मल्टीप्लाई करो, तो कभी डिवाइड नहीं होगा, ये कभी बदल कभी डिवाइड होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी डिवाइड नहीं होगा। 5 बाई 0, 5 बाई 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लेकिन इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड लेकिन इनफाइनाइट, यही होता है 5 बाई 0। कभी देखा है 0, ये 0 होता है, 0 बाई 5 दैट इज 0, बट 5 बाई 0 कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी बात की नहीं होगी, वो कर 0 बाई 5, 5 बाई 0, 5 बाई 0 को किससे भी करवा लो, किसी से भी, कितना भी दिग्गज मैथमेटिक्स नहीं कर सकता। इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, आंसर ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लेकिन इनफाइनाइट। किसी को अपन नहीं जान पाते ना, किसी को नहीं जान पाते ना, उसको नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट कर देते हैं। तो अब एक्सरसाइज 2.2 आते हैं, ये हो चुका है, अब ये हो चुका है, अब एक एग्जांपल भी आप कर लेना। अब एक्सरसाइज 2.2 सीधा एक्सरसाइज 2.2। अब क्वेश्चन पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसका पहला ये देखो, पहला x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पे डालते हैं, क्या आएगा, x की वैल्यू 0 डालो यहाँ पर, तो 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 ये 0 ये प्लस 3, तो क्या आएगा प्लस 3। सेकंड ले लो, सेकंड x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो यहाँ पर डालो, तो 5 -1 माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -1। अब ये देखो -1 इंटू -1, तो -1 प्लस 1, अब प्लस 1 इंटू -4 दैट इज -4 प्लस का 3, क्या आया, क्या आया, माइनस का 9 प्लस का 3 दैट इज माइनस का 6। ये अच्छा रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है, बच्चों की मर जाती है, समझ में मर जाती है, पर अब अगर ये रेडिटी है ना, तो टेंशन लेते हो, रेडिटी है ना। अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 उठा के डाल दो यहाँ पर, x की वैल्यू 2 लाएंगे तो 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 10, 2 इंटू 4 4 इंटू 4 16 माइनस प्लस का 3, तो अब ये देखो 10 माइनस से प्लस का 3, तो कितना आएगा -3 आ चुका है। तो फर्स्ट वाला हो चुका है, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया एक बार में। तो बोल रहा हूँ ना, जब एबीटी है साथ तो डरने की क्या बात, यही तो चीज है, रखा है मजा है क्या, आएगा मजा कुछ उठाने में, तो यही तो चीज है यार। तभी तो मेरा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, रखा है ना भाई। अरे देखो सही लगा चलो, फाइंड पी लॉग पी की वैल्यू देखो, फाइंड पी की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 4 ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 0 1 और 2 हर किसी में डालना है, 0 1 और 2 हर किसी में डालना है। पहले वाले क्वेश्चन में देखो p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 1 और p इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन पहले वाली है, 3 आपका घर से कर लेना, 3 आप कैसे कर लेना, सबसे पहले ये देखो, चलो फोर्थ वाला सीधा, मैं फोर्थ वाला बहुत कैसे कर नहीं कर रहा, फोर्थ वाला कर रहा हूँ सीधा। फोर्थ वाला क्या है, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1, ठीक है। ये वाली है x की वैल्यू -1 x की वैल्यू 1। अब ये देखो इससे सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्या बच्चों के दिमाग को खराब कर देता है। क्या करना है इसमें, पहले x को इससे पूरे से इंटू करो, फिर -1 से पूरे से दो, x की वैल्यू से इंटू करके क्या आएगा x² + x। अब -1 से -x और -1, ठीक है। वापस देखो x की वैल्यू, x को x + 1 से इंटू करूंगा पहले, और फिर दूसरे में -1 को x + 1 से इंटू करूंगा, तो x को x से इंटू करोगे x², x को 1 से करूंगा तो +x, -1 को x से करूंगा तो -x, और -1 को +1 से -1, ठीक है। तो ये आ गया क्या, x² + x - x -1 आ गया। तो +x - x गया, x तो क्या आएगा x² - 1, मतलब ना फाइनल आंसर क्या आ रहा है x² - 1, तो इसे काट दो और सबको कचा होगा मतलब क्या आ रहा है इसका आंसर x² - 1। अब आते हैं वैल्यू पे सीधा, पहले 0 पे डाल दो, यहाँ पर 0 डालूंगा, 0 - 1 दैट इज -1, यानी p इक्वल्स टू 0 पे ये आंसर आ रहा है। अब p इक्वल्स टू 1 पे, p इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पर 1 की वैल्यू डालो, 1 का स्क्वायर -1, तो क्या 1 का स्क्वायर -1 तो क्या आ रहा है 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और -1 0। अब p की वैल्यू 2 पे डालो, p की वैल्यू 2 यहाँ पे डालूंगा तो 2 का स्क्वायर
-1 तो 2 का स्क्वायर 4 -1 दैट इज 3। तो -1 0 और 3 इसका फोर्थ वाले का आंसर आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट कौन कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट कौन कर रहा है, तो क्या मतलब है इजी क्वेश्चन करने में, सीधा टफ क्वेश्चन करूंगा एक बार में, मजा आ जाएगा। एक दो बार एक क्वेश्चन से मैंने एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको पता नहीं क्या लिखते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो मैं आइडेंटिटी बिना बना के डिराइव करा दिए वाला डेरिवेशन करा दिया आपकी, डेरिवेशन कर दिया कैसे जुगाड़ से क्वेश्चन को सॉल्व होता है। तो यही चीज है, ये सॉल्व हो चुका है सेकंड वाला, फर्स्ट मेथड आप करते हैं, फर्स्ट मेथड आप कर लेना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई वेदर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। सबसे पहले सीधा आंसर आखिरी वाला करता हूं, सेवंथ वाला क्वेश्चन, थर्ड का सेवंथ, तो सेवंथ वाला आप करना, फर्स्ट वाला p की पावर देखो 3x स्क्वायर माइनस 1 ये वाला है। अब इसमें पूछा है कि x की वैल्यू में डाल रहा हूं -1/√3 और एक डाल रहा हूं 2/√3, तो दोनों की वैल्यू डालनी है। सबसे पहले -1/√3 डाल रहा हूं इसमें, अब -1/√3 यहां पर x में डालूंगा तो जाएगा 3x, x की वैल्यू क्या डाल रहा हूं -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अरे देख, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो स्क्वायर लगाऊंगा क्या आएगा 1/√3 इंटू -1/√3, ठीक है। माइनस से माइनस गया, माइनस माइनस इंटू का प्लस हो जाएगा। अब √3 तीन हो जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 1/3 -1, तो ये गया, तो 1 -1 0, यस, तो यस इट इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो और पॉलिनोमियल। तो यानी ये बंदा हो रहा है, ये पॉलिनोमियल रखा -1/√3 तो हो रहा है, तो -1/√3 से जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो अब है 2/√3, अब है 2/√3, ये हो रहा है क्या, 2/√3 की वैल्यू डालते हैं 2/√3 का स्क्वायर -1। अब 2/√3 को देखो 2 into 2 4 और √3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना -1 और 3 ऐसे ये बात वैल्यू डाली मैंने, स्क्वायर को सॉल्व कर दिया तब आ रहा है आंसर। अब √3 3 4 3 और ये 3 -1, तो 3 से 3 गई 4 -1 दैट इज 3। सो नो इट इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। मैंने सीधा तब वाला क्वेश्चन करा, अब एक और करूंगा, इसका एक और करूंगा, एक वाला और करूंगा। और देखो p की वैल्यू क्या है, p 2x + 1 और x की वैल्यू दे रही है हाफ, x की वैल्यू दे रही है हाफ। ये वाला करूंगा, फिर ये वाला ऊपर वाला करूंगा यार, सब एक वाला नहीं, सिक्स्थ वाला करूं, सिक्स्थ वाला टफ पड़ेगा क्वेश्चन, मेरे को बता आंसर नहीं आने वाला इसमें। सिक्स्थ वाला देखो lx + m और x की वैल्यू है -m डालनी, ये वाली वैल्यू है। इसमें यार काफी कुछ दिमाग खराब होता हूं, देख के क्या दे दिया यार। अगर देखो x की वैल्यू दे रखी है अपने पास, x की वैल्यू -m/l, x की वैल्यू यहां डाल दो, क्या आएगा l -m/l + m, तो l से आएगा -m + m, तो 0 -m + m देगा तो 0 आएगा, तो यस इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड वाला एक्सरसाइज अपनी हो चुकी है, एक बार आप करते करना, इजी क्वेश्चन है थर्ड वाला। आगे देखो सब उधर एग्जांपल बता दिए, डीजे आप करना। फोर्थ वाला देखो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। अभी देखो फर्स्ट वाला x + 5, अभी कैसे करेंगे सर, एक वो करूंगा एक आखिरी वाला करूंगा, ये टफ क्वेश्चन पड़ेगा ना वो करूंगा। अब x + 5 है, अब इसका ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, 0 कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू उधर ही क्या आएगा, x की वैल्यू -5, so -5 is the zero of the polynomial, zero of the polynomial। -5 क्या आ रहा है, u of the polynomial। अब ये देखो कौन सा रिलेशन भाई, ये देखो सम वाला देखो, सीधा सम वाला देखो, और बीच के भी क्वेश्चन नहीं आप कर सकते हो। अब ये देखो x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू -5 होगा तो इसमें क्या आएगा, 0 करूंगा तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये देखो अब ये 2x + 5 है, 2x + 5 है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लो, 2x + 5 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखो 2x + 5 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पुट करो तो ये क्या आएगा -5 और 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, तो -5/2 इज द
-5/2 -5/2 इज द यूर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी के अभी देखो 2x -5 = 0 क्या करेगा तो उसको रिलेशन में क्या आएगा यहाँ पर प्लस माइनस में क्वेश्चन में रख दे रहा हूँ तो रिलेशन में तो 5 और यहाँ पर 2x तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 आया क्या। यहाँ पर 5/2 -5/2 क्वेश्चन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये ए बी है वो सारे मान अब एक और क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन देखो ये वाला 3y + 30 = 0 अब 0 पर निकालना इसमें 30 को डिवाइड भी क्या आएगा -30 = 3y तो y की वैल्यू -30/3 दैट इज -10 तो -10 is the zero of the polynomial -10 is the zero of the polynomial क्वेश्चन गया हार्ड नहीं क्वेश्चन उठ गया सो लेट्स बिगिन डिस्काउंट अरे देखो आगे 8 वाला देखो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ पड़ेगा यार इसलिए मैं करा देता हूँ इसको cx + d देखा और x की वैल्यू अपनी बात दे रही है तो c कभी जीरो नहीं होगा c तो कभी जीरो नहीं होगा और CMDR रियल नंबर अब इसमें वैल्यू बताइए क्या होगा तो कैसे होगा तो cx + d = 0 डालो तो उधर दो इसको क्या आएगा -d या तो +d तो बच जाएगा तो माइनस होगा तो cx ऐसे ना तो x की वैल्यू कितनी आ गई -d/c कह रहा है देखो -d/c और c कभी जीरो नहीं होगा c जीरो क्यों नहीं होगा किसी बात के औकात नहीं कि d/0 को डिवाइड करते हो किसी की बात के औकात नहीं अब तक आर्यभट्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट उन वैल्यू नहीं कर सकते नॉट डिफाइंड होता है उनकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट ये वैल्यू और किसी में करवा लो आज रात जो है ना उससे करवा लो ये होता है तो इसी के बाद अपना होता है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड तो जय हिंद जय भारत नमस्कार